ये वीडियो फूड वेब टॉपिक का सेकंड पार्ट है। पिछले पार्ट में हम 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स फूड वेब, फूड चेन एंड ट्रॉपिक लेवल्स इनको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हम टॉपिक के आखिरी हिस्से में जा रहे हैं और इस हिस्से में हम बात करेंगे फूड वेब के नेचर या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक की। जितने उदाहरण अभी हमने देखे उसके बेसिस पे हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी डिटेल है जो उस फूड वेब में देखी जा रही है, जो बाकी भी किसी और फूड वेब में देखी जाएगी। तो यहाँ पे टोटल में 2 पॉइंट्स हैं जिनकी हम बात करेंगे और दोनों ही पॉइंट्स ऐसे हैं जो एनर्जी से रिलेटेड बात करेंगे। और बात को शुरू करने से पहले एक ये रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए जिसके थ्रू हम किसी फूड वेब के डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स को डिनोट करते हैं, जिसमें सबसे नीचे आता है प्रोड्यूसर्स, उसके ऊपर आता है प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे ये छोटा होता जाता है। इसका भी अपना एक कारण है और वो कारण ये है कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ये डिक्रीजिंग साइज ऑफ ईच ऑफ द लेवल को शो करता है और वो शो करता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन ईच लेवल, यानी कि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं सबसे नीचे वाले लेवल पे। और जैसे जैसे हम ऊपर जाने लगते हैं वैसे वैसे ये लेवल्स में जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिक्रीज होने लगते हैं। अब इसी रिप्रेजेंटेशन को साइड में एक एग्जाम्पल के रूप में रखते हुए हम बात करेंगे फूड वेब के नेचर या उसके कैरेक्टरिस्टिक की। तो एनर्जी से रिलेटेड यहाँ पे पहली बात कहती है डायरेक्शन के बारे में। स्टेटमेंट कहता है दैट द एनर्जी मूवमेंट रिलेटेड टू द डायरेक्शन अमंग द ट्रॉफिक लेवल्स इज यूनिडायरेक्शनल, दैट इज इट गोज फ्रॉम ट्रॉफिक लेवल 1 to 2 then 3 and then to 4। मीनिंग इसका ये हुआ कि जो एनर्जी का मूवमेंट है किसी भी फूड वेब में, तो वहाँ पे अगर हम ट्रॉफिक लेवल्स को देखें तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और वो इसी डायरेक्शन में जाता है, यानी कि उसका डायरेक्शन वापस ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आता। उदाहरण के तौर पे बात करें तो पहला लेवल यानी कि प्रोड्यूसर्स वो देगा एनर्जी सेकंड लेवल को यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को, एंड सिमिलरली प्राइमरी कंज्यूमर्स वाला लेवल किसको एनर्जी देगा? सेकेंडरी कंज्यूमर्स को, एंड सिमिलरली सेकेंडरी कंज्यूमर्स वाला लेवल देगा एनर्जी टर्शियरी कंज्यूमर्स को। अब ये जो हमने बात कही है ये तो एक फैक्ट हो गया, ये तो ऑब्जर्वेशन हो गया, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये दिखाती क्या है? ये क्या दिखाती है ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, सवाल रख देता हूँ। सवाल ये है कि इन चारों लेवल्स की इंपॉर्टेंस की अगर बात करी जाए तो क्या चारों लेवल सिमिलर इंपॉर्टेंस के हैं? एक सवाल। और दूसरा सवाल कि अगर इनकी इंपॉर्टेंस डिफरेंट है तो किस लेवल की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है और किसकी कम है? इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर आप पॉइंट समझ गए हैं तो आप इस क्वेश्चन को भी आंसर कर पाएंगे। ये तो बात हुई फूड वेब से रिलेटेड पहले कैरेक्टरिस्टिक की। अब बात करते हैं दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी के अमाउंट से रिलेटेड बात करता है। स्टेटमेंट कहता है दैट ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट only about 10% of energy is stored as flesh, while the rest of 90% of energy is used in maintaining organisms life processes। और ये जो हमने पूरा स्टेटमेंट बोला है इसको एक नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है 10% लॉ। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात करता है, एक बहुत महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिक बताता है जिसका हम सबको एज ह्यूमंस ध्यान रखना चाहिए। ये कहता है कि जब ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होगी एक ट्रॉफिक लेवल से अगले पे, तो वहाँ पे 2 तरह के काम होंगे। या तो वो एनर्जी फ्लैश में कन्वर्ट होने में इस्तेमाल होगी या फिर वो एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल होगी, जिसमें जो एनर्जी लाइफ प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल होगी वो 90% अमाउंट में होगी, जबकि फ्लैश में कन्वर्ट होने वाली एनर्जी सिर्फ 10% होगी। जैसे कि अगर हम पहली फूड चेन की बात करें जिसमें डियर जो था वो ग्रास को कंज्यूम करता था, तो इसी की बात अगर यहाँ पे देखें तो डियर जब ग्रास को कंज्यूम करेगा तो जितनी भी वो ग्रास कंज्यूम करेगा उससे उसे कुछ एनर्जी मिलेगी। अब जो एनर्जी उसको मिलेगी उसमें से सिर्फ 10% ही उसकी बॉडी के फ्लैश को बनाने में काम आएगी, जबकि 90% उसके डेली लाइफ प्रोसेसेस को करने में निकल जाएगी। लाइफ प्रोसेस कौन से होते थे? डाइजेशन, जिसमें खाना डाइजेस्ट होता था, रेस्पिरेशन, जिसमें हम ऑक्सीजन इनहेल करते थे, और जब ये दोनों हो जाते थे तो तीसरे लाइफ प्रोसेस यानी कि सर्कुलेशन में ऑक्सीजन और डाइजेस्टेड फूड बॉडी के सारे सेल्स तक जाता था, जो सारे सेल्स अपने काम करते थे, और उसके बाद उन सेल्स से जो एक्सक्रीटा निकलता था वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू भेजा जाता था। तो ये जो 4 लाइफ प्रोसेस हैं इनको डेली लेवल पे होने की जो एनर्जी चाहिए उसमें ही एक ऑर्गेनिज्म की ज़्यादातर एनर्जी लग जाती है। ये कहता है 10% लॉ। अच्छा, यहाँ पे जो हमने एक ये वाली बात करी अभी इसके अलावा एक फैक्ट और है जो एग्जिस्ट करता है, और वो फैक्ट कहता है दैट व्हेन एन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिज्म देन केमिकल्स प्रेजेंट इन कंज्यूम्ड ऑर्गेनिज्म्स बॉडी आर नॉट डाइजेस्टेड बाय द कंज्यूमिंग ऑर्गेनिज्म्स बॉडी। स्टेटमेंट थोड़ा लेंदी है, पोर्शंस में समझते हैं।
जब भी कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करेगा तो जो केमिकल्स उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट है जिसको खाया जा रहा है, वो जब उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाएंगे जो खाता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को, तो वहाँ पे वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं। अब इस बात का क्या रेलेवेंस है? इससे एक इफेक्ट होता है और वो ये कहता है दैट हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑन मूविंग अप द फूड चेन। यानी कि क्योंकि ऐसा होगा कि केमिकल्स जो हैं वो डाइजेस्ट नहीं होंगे, तो जैसे जैसे हम किसी फूड चेन में ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे वहाँ पे केमिकल्स की जो मात्रा है किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वो बढ़ती चली जाएगी। इस फिनोमिना को एक नाम से जाना जाता है और वो नाम है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाई वर्ड से आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे वो बढ़ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसे समझें तो अगर हम अपनी पहली फूड चेन का उदाहरण लें जिसमें ग्रास कंज्यूम करी जा रही थी डियर के द्वारा और फिर डियर कंज्यूम करा जा रहा था टाइगर के द्वारा, तो उस उदाहरण में जो डियर है जब वो ग्रास को कंज्यूम करता है तो जितने भी केमिकल्स ग्रास में प्रेजेंट होते हैं वो डियर की बॉडी में आ जाते हैं और फिर वो वहाँ पे डाइजेस्ट नहीं होते हैं, वो उसकी बॉडी में ही रहते हैं। अब आगे चल के जब इसी डियर का शिकार कोई शेर करता है तो क्या होता है? तो एक तो वो केमिकल्स थे जो प्लांट की बॉडी से आए थे डियर की बॉडी में, प्लस कुछ केमिकल्स ऐसे भी होंगे जो डियर की अपनी बॉडी के होंगे। सारे केमिकल्स प्लांट बॉडी के तो नहीं हो सकते। तो जब ये टाइगर उस डियर को कंज्यूम करेगा तो उसकी बॉडी में जो केमिकल्स की मात्रा होगी वो डियर की बॉडी में जो केमिकल्स हैं वो उससे ज़्यादा होगी। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म फूड चेन में ऊपर आएगा उसकी बॉडी में ज़्यादा केमिकल्स पाए जाते हैं। ये तो बात हो जाती है हमारे फूड वेब के सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की। इस कैरेक्टरिस्टिक में इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये भी है कि जो सबसे पहले लेवल पे ऑर्गेनिज्म आता है यानी कि प्रोड्यूसर्स, अगर उसकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा केमिकल्स जैसे कि फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल हो रहे हैं और वो ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो नहीं किया जा रहा है, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि जो भी ऑर्गेनिज्म उसको कंज्यूम करेगा उसकी बॉडी में ज़्यादा केमिकल्स आएंगे और फिर इवेंचुअली ये होगा कि जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं उनकी बॉडी में केमिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे। और इस बात पे हम इतना ज़ोर इसलिए दे रहे हैं कि ह्यूमंस जो हैं वो कौन से लेवल को बिलोंग करते हैं? वो टर्शरी कंज्यूमर्स लेवल को ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि इंसान प्लांट्स को कंज्यूम करता है, दूसरे जानवरों को भी कंज्यूम करता है। तो यानी कि समझने वाली बात क्या हुई कि हमें प्लांट्स को ऑर्गेनिक तरीके से ज़्यादा ग्रो करना चाहिए रादर देन यूजिंग लॉट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। उनका यूज़ कर सकते हैं लेकिन बहुत ही मिनिमलिस्टिक तौर पे, जितनी सिर्फ ज़रूरत है सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करें, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है कि रिजल्ट्स जल्दी पाने के चक्कर में फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो कि उस वक्त रिजल्ट्स तो अच्छे दे देता है लेकिन लॉन्ग टर्म में वो लोगों की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो ये हो जाती है हमारी बात कंप्लीट फूड वेब के नेचर से रिलेटेड, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड। इसी के साथ हो जाती है बात हमारी कंप्लीट इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक को आप बाद में रिवाइज कर सकें उसके लिए आप ये टॉपिक रिवीजन शीट यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप टॉपिक पे खुद को टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये वाली टॉपिक क्वेश्चन शीट यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्टली इस टॉपिक के बाद आने वाले नेक्स्ट टॉपिक का लिंक है ये, इसको आप अभी स्टार्ट करते हैं तो बीच में एक ब्रेक ज़रूर ले लें। मिलते हैं अगले टॉपिक में।